लॉकडाउन का फेज का आज चौथा दिन है और चौथे दिन के अंदर सबसे अहम बात यह है, एक खुशखबरी आपके लिए है, एक मुबारक खबरी आपके लिए है, समाचार है कि हिसार डिस्ट्रिक्ट कोरोना पेशेंट से बिल्कुल मुक्त है। कोई ऐसा कोरोना मरीज नहीं है कोरोना वायरस का। ये आपके लिए खुशखबरी है। इस खुशखबरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं और स्वयं आप उत्तरदायी हैं कि आपने लॉकडाउन का बहुत अच्छा पालन किया है और भविष्य में भी इसी तरह पालन करते रहेंगे और हिदायतों के। अब हम बताते हैं विस्तृत जानकारी। पहले हांसी से शुरू होते हैं। मैं हांसी के नागरिक अस्पताल में खड़ा हूँ, एक रिपोर्ट दे रहा हूँ हांसी की। हांसी 50 बेड का हॉस्पिटल है, नागरिक अस्पताल है, यहाँ हम खड़े हैं। इसके अंदर 6 आइसोलेशन यानी कि बेड तैयार किए हुए हैं। कोई भी अगर आता है पेशेंट तो यहाँ आइसोलेशन 6 बेड तैयार किए हुए हैं और क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है जाट धर्मशाला में। टोटल यानी कि अब तक 26 क्वारंटाइन पैसेंजर्स जिसे हम कहेंगे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए उन्हें क्वारंटाइन किया गया है और ये आंकड़ा बराबर बदलता रहता है। जाट धर्मशाला और घरों में भी उनको क्वारंटाइन किया हुआ है। ऐसे पैसेंजर्स हैं, ट्रैवलर हिस्ट्री है उनकी कि जो दूसरी स्टेट से यहाँ पहुँचे हैं और विभिन्न यानी कि ट्रैवलिंग एजेंसीज के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं, तो उनको सर्वेलेंस के लिए, ऐसे लोगों को सर्वेलेंस के लिए क्वारंटाइन किया हुआ है। अब हम आते हैं और हांसी के अंदर एक ऐसी यानी कि मोबाइल ओपीडी वैन चल रही है कि जो स्लम बस्तियों में जाकर डॉक्टर पवन यानी कि उसके अधिकारी हैं, डॉक्टर अधिकारी हैं, वो स्वयं स्लम बस्तियों में जाकर उनका चेक करवाते हैं, चेक करते हैं जो हॉस्पिटल नागरिक अस्पताल में नहीं आ पाते हैं। एक और बता दें कि श्री काली देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल जो इमरजेंसी हॉस्पिटल की सेवाएं दे रहा था, इमरजेंसी सेवाएं दे रहा था, अब उसने पूरी यानी कि ओपीडी अपनी खोल दी है। डॉक्टर सिंगल ने बताया कि आई सर्जन वहाँ बैठते हैं, ओपीडी है, वहाँ फिजिशियन भी हैं, तो इस तरह काली देवी हॉस्पिटल भी पूरी सेवाएं अपनी दे रहा है। अब हम आते हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। हिसार डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट डॉक्टर जया गोयल से हमारी बात हुई तो डॉक्टर जया गोयल ने बताया कि अब तक यानी कि क्वारंटाइन किए हुए 291 पैसेंजर्स जिसे हम कहें कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए उनकी 291 रखे हुए हैं। 465 थे और जिनके 14 और 28 दिन का पीरियड पूरा हो गया था उनको क्वारंटाइन फ्री कर दिया गया है। अब वहाँ डॉक्टर्स की सर्वेलेंस में 291 हैं। क्वारंटाइन के लिए वहाँ 2 यूनिवर्सिटीज़ रखी गई हैं, HAU और GJU। HAU में कोई पेशेंट नहीं बता रहे, पेशेंट क्या नहीं, कोई भी यानी क्वारंटाइन का यानी ट्रैवल हिस्ट्री वाला कोई व्यक्ति नहीं है और GJU के अंदर ट्रैवल हिस्ट्री के ऐसे लोग हैं, 26 के लगभग ऐसे व्यक्ति रखे गए हैं जिन्हें क्वारंटाइन रखा गया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 86 यानी कि संदिग्धों के सैंपल भेजे गए हैं और जिनकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है। जो सैंपल भेजे गए थे सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। हांसी की एक बच्ची का रिपोर्ट भेजी गई थी, वो भी नेगेटिव आई, जिसके सीने में दर्द था। 3-4 दिन पूर्व एक SI सब इंस्पेक्टर की यानी कि हृदय गति से देहांत हो गया था, उनका भी सस्पेक्ट था कि कभी इनका कोरोना ना हो, लेकिन वो भी नेगेटिव आया। लेकिन उनके साथ रहने वाले संक्रमण से यानी कि अगर उनके संक्रमित ना हो तो उनको भी क्वारंटाइन में रखा गया है जाट धर्मशाला में। अब हम बताते हैं कि आपको हिसार की रिपोर्ट हमने बताई। हिसार में 52 लाख रुपया सांसद कोष निधि से आया है। सांसद कोष निधि से आया है 52 लाख रुपया, जिसमें 50% सिविल हॉस्पिटल मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा और 50% जाएगा सिविल सर्जन के पास, जिसके मार्फत यानी कि वेंटिलेटर भी खरीदे जाने हैं। तो ऐसी रिपोर्ट है। और अगरवा मेडिकल कॉलेज को एक बिल्कुल आइसोलेट किया गया है कोरोना पेशेंट के लिए, लेकिन हिसार डिस्ट्रिक्ट कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं है। ये खुशखबरी है। हम आपको और बताते हैं कि भी मंडी के अंदर किसानों के लिए खुशखबरी है कि भी सरसों की खरीद शुरू हो गई है और 20 तारीख को यानी गेहूं की खरीद नई सब्जी मंडी में शुरू हो जाएगी। ऐसा 25-25 के लोट में किसान यहाँ खरीद करने के लिए आते हैं।
एसडीएम ने बताया कि एसडीएम साहब के माध्यम से हम आपको बता दें कि हांसी के अंदर कुकड़ खाना, बना हुआ खाना मत भेजे समाज सेवी संस्थाएं, और सूखा ही राशन उनको दें। और सरकार भी सूखा राशन ऐसे बेनिफिशरीज को दे रही है जिसका गुलाबी कार्ड हो, पीला कार्ड हो, खाकी कार्ड हो, उनको दे रही है। और अभी उन्होंने एक सर्वे भी करवाया था कि जो कार्डों से वंचित रह गए हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत ऐसी शिकायतें आई कि कुछ ऐसे धनाढ्य लोगों के भी जिनके नाम लिखे गए थे, तो वो एसडीएम साहब के संज्ञान में आए, तो उन्होंने कहा कि इसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। आगे फिर हम बता दें, एक बहुत बड़ी बात हम आपको बता दें कि नर्सिंग सिस्टर एसोसिएशन ने, हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि जो फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, वार वॉरियर्स जिसे हम बोलते हैं, नर्सिंग सिस्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी तनख्वाह डबल दी जाएगी इस दौरान जो इलाज कर रहे हैं। लेकिन नर्सिंग सिस्टर्स की एसोसिएशन ने यह अपील यानी कि नहीं स्वीकारी, और उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि हम डबल सैलरी नहीं लेंगे और अपनी एक दिन की सैलरी मुख्यमंत्री के कोष में जमा करवाएंगे। ऐसी यानी कि सिस्टर्स, ऐसी बहनों को हम सैल्यूट करते हैं हमारे मीडिया के माध्यम से, और हम समाज सेवी संस्थाओं को भी सैल्यूट करते हैं कि जो बराबर ऐसी, हम भारत विकास परिषद, लोकहित मंच, हम किसी भी पूर्वाग्रह में नहीं हैं कि भी कोई क्या कहे कि भी ये भी संस्थाएं काम कर रही हैं बराबर। और हांसी के अंदर श्याम मित्र मंडल, भगवान परशुराम सेवा समिति, आनंद सेवा समिति, राधा स्वामी जैसी समितियां, 27-28 समितियां ऐसी हैं जो सेवा में लगी हैं, उनको भी हम सैल्यूट करते हैं। और ख़ासकर डॉक्टर्स को, पुलिस कर्मियों को, और डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे, यानी कि जैसे हम कहें कि इन्फेंट्री में जैसे फ्रंट लाइन पे, बॉर्डर पे हमारा सोल्जर काम करता है, ऐसे ही ये सोल्जर्स हैं, वार वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स को भी हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को अभी तक कोरोना मुक्त रखा है। लेकिन कोरोना मुक्त रखने में आपका भी पूरा हाथ है, आपका भी पूरा सहयोग है, लेकिन ये सहयोग बना रहे 19 तक बिल्कुल, यानी कि सेकंड फेज़ के अंदर आप स्ट्रिक्टली अगर इसका पालन करेंगे तो 20 तारीख को कुछ संभावना है कि हमारे हिसार ज़िले में कुछ रियायतें मिल सकती हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्री भी खुल सकती है, फूड ग्रेन जैसी इंडस्ट्री भी खुल सकती है, और कुछ रियायतें मिल सकती हैं। लेकिन वो एक शर्त है कि आप खुद इसका पालन करें और इसकी अपने आप को कोरोना से मुक्त पाएँ और किसी भी लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। मैं प्रतीक के साथ और अजय सैनी के साथ राजीव बंसल फिर आपसे यही अनुरोध करूंगा कि डिस्टेंस बनाए रखिएगा, फिजिकल